Hello, today's topic is Kohlberg theory of moral development. So, picture you are seeing, he is Lawrence Kohlberg and he was a psychologist and ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की एंड लेटेस्ट स्टेज में इन्होंने एज अ प्रोफेसर सर्व किया इन शिकागो यूनिवर्सिटी एंड जिस थ्योरी के लिए ही फेमस हुए थे दैट वाज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं जिसको एंड ये जो थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड ओवर द स्टडी जिसमें कि 72 बॉयज पे ये स्टडी कंडक्ट की गई थी जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और इस स्टडी का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के बेसिस पे ही ये थ्योरी बनाई गई थी। हाँ, नाउ अब हम देखते हैं ये मॉरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। राइट नाउ जैसे कि हम प्रेजेंट सिनेरियो में या अगर अपने आसपास कोई एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि किसी भी फैमिली के बच्चे की मॉरल जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जितनी मॉरल मोरालिटीज़ उनको जितनी सिखाए जाते हैं इन देयर फैमिली या स्कूल में सिखाए जाते हैं उनके जो मॉरल डेवलपमेंट है उसी तरीके से वो उतने ही अपलिफ्टेड होते हैं। मीनवाइल आपने कई बार ऐसे देखे होंगे बहुत ही हाई वैल्यू फैमिली में भी कुछ बच्चे ऐसे निकल आते हैं जो कि मॉरली दे आर सो लो, राइट। बट तो इसी के ही कंट्रास्ट में कहा था कोहलबर्ग ने कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे होते हैं वो ज़रूरी नहीं है जो पेरेंट्स या टीचर या उनके जो एल्डर्स हैं वो उन्हें मोरालिटी जो उन्हें सिखा रहे हैं वैसा ही उनमें डेवलप हो, बट जो मॉरल जजमेंट उनके अंदर जो बच्चे के अंदर होता है दैट इज इंटरनलाइज, मतलब वो अंदर से उसके डेवलप होता है, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स जो उसको पेरेंट्स सिखा रहे हैं या टीचर सिखा रहे हैं। तो बेसिकली यही कहना चाहते थे, जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है दैट इज सोलली डेवलप फ्रॉम हिज इंटरनलाइज, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड। जो पेरेंट्स उनको सिखाते हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है, राइट। अब इसमें कहा है कि दो फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंटरनल, जैसे कि इसने पहले ही भी कहा, और फिर होता है कॉग्निटिव प्रोसेस, किस तरीके की इनकी थिंकिंग है या किस तरीके की रीजनिंग एबिलिटी है बच्चे में, उसी तरीके से उनके मॉरल जो जजमेंट होंगे उसी पे ही बेस करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उसकी बच्चे की थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है तो उनके जो मोरालिटी का लेवल होगा वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन होगा। अगर किसी ग्रोन अप बच्चे का देखते हैं जिसकी थिंकिंग लेवल बहुत हाई है या रीजनिंग एबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो यू कैन सी उनकी मोरालिटी लेवल भी थोड़े बहुत डेवलप्ड होंगे, बट इसमें इन दोनों के बीच में सोली रिलेशन एज सच नहीं है कि अगर हाई है तो हाई ही होगा, ऐसा नहीं होता। दैट इज दैट गोज डिफरेंट वे, उसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ कोहलबर्ग जो कह रहे हैं कि जो मॉरल डेवलपमेंट है ये इंटरलाइज होता है, जो कि एक बच्चे के अंदर से डेवलप होता है बाय सीइंग द आउटसाइड सिचुएशन बट नॉट फ्रॉम द outside source like parents or teacher. Now he has defined what is moral development. It is the development of an individual as a sense of justice. Now आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि इन्होंने स्टेजेस दिए थे, तो इसमें 3 स्टेज दिए गए हैं जिसमें हर एक लेवल स्टेज में 2-2 स्टेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट का जो इन्होंने नाम दिया था दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, या आपको कई जगह इसको लिखा हुआ प्री मॉरल भी लिखा हुआ दिख सकता है। जैसे कि ये जो एज लेवल को कवर करता है दैट इज ऑफ द 4 to 10 years। अब इन बच्चों में हम क्या देखते हैं, फ्रॉम द स्टेज 1 हम ये देख पाते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट
आपको सिर्फ ये ध्यान देना है जो लिखे हुए हैं ब्लैक फॉन्ट में, दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, बट जो ब्लू कलर में लिखा है दैट इज जस्ट टू रिमेम्बर व्हाट दैट थ्योरी इज अबाउट और व्हाट दैट स्टेज इज ऑल अबाउट, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेज है हमारा, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो बच्चा अपनी जो भी एक्ट करता है वो इस पे बेस करता है कि उसको आगे चल के पनिशमेंट ना मिले। अगर वो किसी भी चीज़ में गलत करता है और उससे पनिशमेंट मिलता है तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा टू नॉट टू गेट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, राइट। अब नाउ इन स्टेज 2 जो कि थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का आता है, जिसमें इंडिविजुअलिज्म का यहाँ पे ये मतलब है कि बच्चा अपने मॉरल या अपने मोरालिटी को या अपने राइट या रॉन्ग को वो इस तरीके से देखता है कि वो मेरे इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इफ इट इज इन माई साइड देन इट इज राइट। और यहाँ पे वो ये भी समझ पाता है कि हर एक के मोरालिटीज सबके लिए डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो एक मॉरल आइडिया आपको दे दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि वो ही सही है। और ऐसा नहीं है कि अगर वो बोल दिया गया है कि वो आपके लिए सही है या हजारों के लिए सही है, तो जरूरी नहीं है कि वो हजारों में से वो हर एक के लिए वो परफेक्ट हो, राइट। जैसे यहाँ पे वो ये चीज देखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि यू शुड नॉट लाई, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि मॉरल क्लासेस में ये सिखाया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। तो अब इनमें ये जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो यहाँ पे ये बच्चा इस लेवल तक आके ये समझ जाता है कि कई बार हमें ये झूठ बोलना किसी के लिए कुछ कुछ जगह पे हमारे लिए सही होता है या कुछ कुछ जगह पे ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो ये कुछ कुछ जगह है दैट इज सोनली बेस्ड ऑन कि मतलब आप until you are आपके किसी को बहुत ज़्यादा खुश कर रहे हैं, देन झूठ बोलना सही है। तो ये जो है ये चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होती है और थोड़े बच्चे इस चीज़ को समझना शुरू कर देते हैं कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत फिक्स नहीं है और हर एक इंडिविजुअल के लिए इट कैन बी डिफरेंस। हाँ, अब मीनवाइल ये चीज तो समझ रहे हैं और इस लेवल में एक और चीज समझ रहे हैं जिसका वो क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट उनका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो सोली इस पे बेस करते हैं कि अगर आपने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है देन आई शुड बी गुड टू यू बट नॉट गुड टू ऑल, राइट। अब जैसे कि आपने मुझे इस टाइम पे एक बच्चे इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उसने मेरे बर्थडे पे 2 टॉफ़ी दिया था, तो मेरा जब बर्थडे आएगा एंड आई विल गिव हिम 2 टॉफ़ीज़ और मैं बाकी बच्चों को एक एक टॉफ़ी ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो वो ये इस तरीके की आइडियोलॉजीज उनके दिमाग में चल रही होती है। उनके लिए मोरालिटी का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे नहीं होता। तो ये तो थी लेवल 1 की बात। अब चलते हैं लेवल 2 पे, जिसको नाम दिया गया है कन्वेंशनल मोरालिटी, राइट। अब इसमें आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें कि आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं कि आई शुड बी लुकिंग लाइक अ गुड बॉय और आई शुड बिहेव लाइक अ गुड गर्ल, और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या ऐसी मुझे एक्ट या बिहेवियर रखना चाहिए या दूसरों के साथ कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा रहना चाहिए कि दूसरे मुझे प्रेज करें, या मेरा जो बिहेवियर होना चाहिए मुझे दूसरों के प्रति वो बहुत प्लीजिंग रहे। हाँ, ये इस तरीके से सोचते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है जिसमें कि यहाँ पे ये हो रहा होता है कि अगर फैमिली मेंबर के वो इंटरेस्ट में है, या फैमिली मेंबर यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर
एक फैमिली में या एक आपके जो सोसाइटी है, यू कैन से, अगर दे डोंट कंसीडर कि एक लड़की घर से बाहर जाके घूमे या आउटडोर एक्टिविटीज करे या उसको गेट पे खड़ा होना, दैट इज नॉट कंसीडर एज अ गुड थिंग, ठीक है। एंड वी एट दिस स्टेज वी ऑल नो कि ऐसा आउटडोर एक्टिविटीज आर गुड फॉर देयर हेल्थ एंड ऑल, एंड दे शुड गो आउट एंड दे शुड डेवलप देयर ओन कॉन्वर्सेशन स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमें पता है कि ये सही है, बट अगर ये सोसाइटी अगर इस चीज को फॉलो करती है कि लड़की को बाहर नहीं खड़ा होना चाहिए, गेट पे नहीं खड़ा होना चाहिए या बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अब जो बच्चे की मेंटालिटी है वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, कि अगर माय पेरेंट्स डोंट कंसीडर एज अ गुड थिंग, तो वो उस चीज को नहीं करेंगे, वो गेट पे नहीं खड़े होंगे या आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करेंगे, तो जस्ट टू प्लीज समवन, राइट। तो ये एक मेंटालिटी उनके दिमाग में चल रही होती है। इसी तरीके से नाउ मूविंग ऑन टू स्टेज 4, अब इसमें क्या होता है, जो छोटे मोटे रूल्स थे, नाउ दे बिकेम द लॉ एंड ऑर्डर फॉर देम, राइट। नाउ अब जो चीजें हैं, अब वो इस चीज को यहाँ पे इग्नोर करते हैं कि दे सर्टेनली नो दैट दिस थिंग इज रॉन्ग एंड आई शुड नो कि अगर मुझे वो बाहर जाना मुझे अच्छा लगता है या मेरे लिए वो अच्छी चीज है तो मुझे वो करना चाहिए। वो छोटे लेवल पे नहीं देख रहे होते, अब वो थोड़े बाहर के लेवल पे भी देख रहे होते हैं या दूसरे आउटर एरिया को भी कंसीडर कर रहे होते हैं, जिसमें कि वो होल लॉट यू कैन से दे आर कंसीडरिंग अदर सोसाइटी एज वेल, तो उनका थोड़ा सा मेंटल और यू कैन से मोरालिटी जो है उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बट स्टिल दे रिमेन इन दैट पर्सपेक्टिव कि मुझे एक लॉ एंड ऑर्डर को ही फॉलो करना है, एंड अगर वो चीज़ हमारे लॉ के लिए बनी है तो दैट इज़ गुड फॉर अस, एंड ये हमें फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें किसी तरीके का भी, अगर हमने किसी भी तरीके का लॉ तोड़ा है तो इट शुड बी पनिश्ड, और यू कैन से यू शुड बी एक्सेप्ट दैट थिंग दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट। तो अब हम लेवल 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसको नाम दिया गया है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, जो कि एज लेवल आता है 13 टू अडल्टहुड। सो इसमें टीनेजर प्लस अडल्टहुड भी कवर कर रहे हैं। नाउ इस स्टेज 5 का इसको नाम दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। नाउ अब इस लेवल पे आप जो टीनेजर या अडल्ट में जो जिस लेवल की मोरालिटी देखते हैं वो दैट आर सोनली सेल्फ एक्सेप्टेड, मतलब वो जो मॉरल वैल्यूज होते हैं वो अब फिल्टर होके आ रहे हैं। दैट मीन आपको जो सोसाइटी से मिल रहा है या जो भी आप आसपास देख के मॉरल आइडियाज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज सोली वो जो खुद ने एक्सेप्ट किया है और दे कंसीडर इट एज अ राइट थिंग टू डू, वो उसी चीज को ही अपने अंदर रखेंगे एंड दे विल कंसीडर कि इंडिविजुअल राइट्स। नाउ इंडिविजुअल राइट दैट मीन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है जिसमें कि मर्सी किलिंग की बात हो रही होती है कि इफ अ पेशेंट इज सफरिंग टू मच एंड देयर इज नो सोल्यूशन फॉर देम, तो उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो इस केस में ये होता है कि दे कैन फाइल अ पिटिशन इन अ कोर्ट टू किल देमसेल्फ बाय अ शॉट ऑफ मेडिसिन। हाँ, सो इसमें क्या होता है, बट दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसीजर ऑफ देयर कोर्ट एंड इफ दे अग्री ओवर दिस, तो वो इस तरीके की किलिंग ले सकते हैं या उससे अपने आप को खत्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ को खत्म कर सकते हैं। तो ये जो मर्सी किलिंग का आइडिया है, इस स्टेज में जो लेवल 5 के जो मोरालिटी लेवल के जो पर्सन होते हैं, दे कंसीडर इट एज अ जो पर्सन जिस तरीके से सफर कर रहा है, इट इज द राइट ऑफ देम टू थिंक कि वेदर दे शुड टेक मर्सी किलिंग और नॉट। लाइक इंडिविजुअल राइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे जो मोरालिटीज है वो इंडिविजुअली जो उनको शूट करता है वही मॉरली करेक्ट है फॉर देम, राइट।
नॉट फॉर इफ इट कुड बी थिंग लाइक दिस कि अगर जो चीज आपके लिए मॉरली आपके लिए करेक्ट है वो मेरे लिए इनकरेक्ट भी हो सकता है, एंड नाउ दे इजीली अंडरस्टैंड दिस, एंड यहाँ पे वो इंडिविजुअल डिफरेंस को भी काफी कंसीडर करते हैं यहाँ पे. नाउ मूविंग ऑन टू लेवल 6. नाउ दिस इज नेम्ड एज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल. नाउ यूनिवर्सल प्रिंसिपल अब यहाँ पे आ रहा है. अब ये जो यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन, अब इसमें जो है ही इज नाउ एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द मोरालिटी. एंड इस लेवल में, क्योंकि आपने लेवल 5 से भी ये देखा होगा कि जो पर्सन है उनकी रेशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड दे आर वैल्यूइंग द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो और जो अब इस स्टेज में वो सोसाइटी के वेलफेयर के भी बात सोच रहे हैं. तो लेवल 6 में जो होता है यहाँ पे वो सोसाइटी के वेलफेयर के भी लिए भी सोच रहे होते हैं. एंड मीनवाइल ये जो कंसेप्ट है जस्टिस, इक्वालिटी एंड जो भी इनके मोरालिटी होता है दैट इज सोनली बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसनेस, जो उनके कॉन्शियस माइंड में आता है दैट, और जो उन्होंने खुद अपने मॉरल आइडियाज को एक्सेप्ट किए होते हैं दैट इज हाईली इंटरनलाइज्ड. वो बहुत ही रूटेड हो जाते हैं. जो मॉरल आइडियाज होते हैं वो इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रूटेड यू कैन से. अब इसमें क्या होता है, इस लेवल के जो पर्सन होते हैं दे आर सोली इन ओपिनियटेड कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी के वेलफेयर के लिए आप कोई एक लॉ या लीगल प्रोसीजर को तोड़ रहे हैं, देन यू आर राइट. बिकॉज इन केसेस में क्या होगा कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं ये बोल के कि दैट आई हैव done something good to anyone, or you can say that I know I am doing some illegal thing, but I am not wrong, I'm not doing something wrong, because मैं इस तरीके का अप्रोच मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं कुछ सही करने के लिए हल्का कुछ गलत कर सकता हूँ, भले ही वो दैट हल्का गलत करना would include a लीगली क्रिमिनलाइज एक्टिविटी, राइट. तो ये चीजें जो मॉरल डेवलपमेंट के लेवल्स हैं दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ द मोरालिटी, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्रिटिसिज्म कि इस थ्योरी में क्या क्रिटिसाइज किया गया है. सो फर्स्ट थिंग इज ऑफ द कैरोल गिलिगन. तो आप नाम सुन के ही कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो कैरोल गिलिगन थी शी वाज अ फेमिनिस्ट एंड शी वाज अ फीमेल. हाँ, नाउ बीइंग अ फीमेल शी वाज मोर टुवर्ड द फेमिनिस्ट, प्लस शी वाज आल्सो अ साइकियाट्रिस्ट. तो उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया ये बोल के कि ये जो that research that was solely based on male opinions. तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ, जो फीमेल पर्सपेक्टिव था जो that is being ignored. और उन्होंने ये भी कहा कि जो मेल का जो मोरालिटी लेवल है दैट इज समहाउ यू कैन से एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव, राइट. दे थिंक इन दिस डायरेक्शन, दे आर मच मोर इन एब्सोल्यूट, बट द फीमेल मोरालिटी जो होता है वो certainly they based somehow on the किस तरीके का वो रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, या इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि वो सिचुएशनली भी उनकी मोरालिटी या मॉरल आइडियाज भी उनके चेंज हो सकते हैं. तो इस चीज को उन लोगों ने कंसीडर नहीं किया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कल्चरली बायस्ड. और आप ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि स्टडी वेस्टर्न मोस्ट एरिया में ही कंडक्ट कराया गया है और उसके बाद आगे इनकी टेस्टिंग नहीं की गई, राइट. तो ही और शी इज सेइंग दैट कि जो ये टॉपिक है, जो ये थ्योरी है, बेसिकली दैट इज that western bound culture is more involved in this, right. Now another thing is this moral reasoning does not equal moral behavior. ठीक है, जिस तरीके के moral reasoning
देते हैं, जो कि मैंने एक पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वो अगर उसके मॉरल रीजनिंग या रीजनिंग पावर या मेंटल एबिलिटी बहुत हाई है, दैट डजंट मीन कि वो मॉरली उतना स्ट्रांग हो या उसके बिहेवियर उतने ज़्यादा अच्छे दिख सके। तो इस पॉइंट को भी कैरल गिलिगन ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, राइट। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर कि आप उसका नेक्स्ट वीडियो देखें, जो कि दैट इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग एक्सरसाइज ऑफ द कोहलबर्ग थ्योरी, और ये उसी का ही एक पार्ट है जिसमें कि ये रिसर्च जो कोहलबर्ग ने कंडक्ट कराया था, बेसिकली दैट वाज ऑफ द स्टोरी टेलिंग मेथड। तो स्टोरी टेलिंग मेथड में इस नेक्स्ट वीडियो में भी आप वो स्टोरी देख पाएंगे और अपनी एक थिंकिंग एक्सरसाइज कर पाएंगे, और आप ये भी देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे अभी बेस कर रहे हैं आपकी मोरालिटी। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो टू। थैंक यू।